नमस्कार, स्वागत है आपका चित्कारा न्यूज में। मैं हूं महक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी है कि हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा और ये तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट तभी होंगे जब कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का पता लगाया जाएगा। इसी के लिए केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप को आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है। ये ऐप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी करता है और बताता है कि आप उस खतरे के जोन में हैं या नहीं। इसके लिए आप अपने फ़ोन की लोकेशन और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखें। इस ऐप में यूजर्स की कोई भी निजी जानकारी शेयर नहीं की जाएगी। इसलिए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देश को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस से बचाने में मददगार होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो सोचिए मत, इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होगा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश उतनी ही बढ़त हासिल करेगा और आप भी उतने ही सुरक्षित होंगे। मैं महक चतुर्वेदी, चित्कारा न्यूज़ के लिए। इस पेंडेमिक के दौरान चाइना और पाकिस्तान ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिस पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे दियामार भाषा डैम। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये डैम गिलगिट पाकिस्तान में बनेगा। हालांकि ये डैम $5.8 बिलियन की डील चाइना की सरकारी कंपनी चाइना पावर और पाकिस्तान की सेना यूनिट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना रही है, जिसमें चाइना पावर की कंट्रीब्यूशन 70% फीसदी है, जबकि फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की 30% फीसदी कंट्रीब्यूशन है। तो आखिरकार इमरान खान ने डैम बनाने की डील साइन कर ली है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, जिससे चाइना की जो सरकारी कंपनी है ये आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन चुकी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2028 तक खत्म कर लेंगे। माना जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा कदम है। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान 2020 में ही क्यों मान गए। इसमें अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के समय में काफ़ी प्रेशर है, तो इन्होंने इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव में नज़र देखते हुए इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। भारत इस मुद्दे को ज़रूर उठाएगा और हर जगह पे उठाएगा, लेकिन सवाल ये पड़ता है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं महक चतुर्वेदी, चित्कारा न्यूज़ के लिए। यूट्यूब और टिकटॉक में कौन बेहतर है, ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए कैरी मिनाटी ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड नाम का एक रोस्ट वीडियो बनाया। अब कैरी का ये वीडियो टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी की कही हुई बात का जवाब था। ये वीडियो आते ही बहुत वायरल हो गया। इसे 6 दिन में 7 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया। इसका फ़ायदा कैरी को भी खूब मिला। जब उन्होंने ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया तब उनके सब्सक्राइबर 10.6 मिलियन थे, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके टोटल सब्सक्राइबर 16.7 मिलियन हो गए। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि यूट्यूब ने कैरी की इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया, ये कहकर कि ये वीडियो उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस यानी उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है। कैरी मिनाटी की इस वीडियो को साइबर बुलिंग और हरासमेंट कहा गया। इसे रिपोर्ट करने में कई टिकटॉकर्स का भी बड़ा हाथ था। कैरी मिनाटी की वीडियो को हटाए जाने का खूब विरोध हुआ। ट्विटर पर 4 से ज़्यादा कैरी और उनके वीडियोस पर ट्रेंड कर रहे थे। यूट्यूब के इस करने का शिकार वो तमाम यूट्यूबर्स हुए जिन्होंने यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, लेकिन आखिर में कैरी मिनाटी का एक और वीडियो अपनी सफाई पे डाली। क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े तो मेरे को ये आर्ग्यूमेंट वापस पुट करना पड़ेगा अपना।
ऐसे देखते हैं कि यार पॉलिटिक्स की बुरी चीज है, वो चीज है। बट यार तुम देखो, मैं समझ रहा हूँ, वो आई थिंक कल्चर की बात है। बट अगर तुम मेरे साथ, जैसे अगर मेरे तुम दोस्त हो, तो यार तुम पता है दोस्तों में तो चलती होती है आपस में, तो वो कोई सीन नहीं है। जब कोई वीडियो ज़्यादा ही वायरल हो जाती है और उस पर कंट्रोवर्सी आने लग जाती है तो यूट्यूब भी सख्ती में आ जाता है। इससे पहले किसी भी संस्थान की उस पर नज़र पड़े और यूट्यूब मुश्किल में आ जाए, वो इस तरह के वीडियो पे एक्शन ले लेता है। लाख कोशिशों के बाद भी कैरी मिनाटी की वीडियो को हरासमेंट और बुलिंग की कैटेगरी से दूर नहीं रख पाए। अब देखना ये बनता है कि कैरी मिनाटी के फैंस इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं और टिकटॉक पे इसका क्या असर पड़ता है। मैं महक चतुर्वेदी, चित्कारा न्यूज़ के लिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के लिहाज से दिल्ली देश का बड़ा हॉटस्पॉट है। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के नियम को अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली में सब्जी बेच रहे कई दुकानदारों ने ना तो मास्क लगाया रखा है और ना ही ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालात परेशान करने वाली है, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर में पिछले दिनों कई सब्जी कारोबारी कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मंडी के बड़े हिस्सों को बंद कर दिया गया था। प्राधिकारी के दोहराए गए निवेदन के बावजूद उड़ीसा के भुवनेश्वर में सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखी गई है। तो आएगा ही खरीदने के लिए, क्योंकि ये बड़ा सा मार्केट है जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको खरीदने के लिए लोग आएंगे ही आएंगे। लोग, हाँ, उनको जागृत करना चाहिए था कि नहीं, लोग अपने आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खरीदना चाहिए था। लेकिन लोग क्या, वो भी क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास सामान चाहिए और जो अवेलेबल है वो सारे, यही एक मार्केट है, इसीलिए सारे लोग। और एक बार ये कोई 2-3 गेट तो नहीं है, एक ही गेट है, उसमें जितने आ रहे हैं सारे घुस के आ रहे हैं और सामान, अपना जो जरूरत का सामान है वो खरीद के, सब्जी हो चाहे कोई ये मतलब राशन हो, वो सब लेके जाने के लिए आ रहे हैं। सब्जियां खाना छोड़ देना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरती जाए और सब्जी खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए और सब्जियों के सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम अपनी सावधानी में खुद भीड़-भाड़ से दूर रहें, तभी इससे बचा जाएगा। मैं महक चतुर्वेदी, चित्कारा न्यूज़ के लिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI ने सुझाव दिया है कि क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों को स्टेडियम में खेला जा सकता है, क्योंकि इन खेलों में खिलाड़ियों का आपस में संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। FICCI ने साथ में ये भी कहा है इन खेलों को आयोजन सीमित स्थानों पर और कम लोगों के साथ किया जाए। कोविड-19 महामारी के कारण खेलों के कैलेंडर का काफ़ी प्रभावित हुआ है। इस साल के IPL का आगाज़ 29 मार्च से शुरू होना था। देश की नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स इस बात की आस लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से IPL शुरू हो जाए। हालांकि FICCI के गाइडलाइंस को लेकर अभी तक BCCI के ओर से कोई बयान नहीं आया है। कोविड-19 के कारण क्रिकेट के कुछ नियमों में परमानेंटली बदलाव किया जा सकता है। सलाइवा का इस्तेमाल बॉल को चमकाने के लिए ना किया जाए, क्योंकि बॉल सभी के प्लेयर्स के हाथों में जाती है तो कोविड-19 के फैलने होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अब कोविड-19 के कारण ये बॉल चमकाने की जो परंपरा है ये अब नहीं हो सकती है और क्रिकेट को अपने नियम बदलने पड़ेंगे। I'm reading all this stuff in England about being biosecure and the test series being discussed between England and the West Indies. And I'm, I guess, in a situation where I can see what's happening in the States and what's happening with sport in the States. I mean, they're saying that baseball is going to start in a different format, but it's going to start as of the 1st of July. They're going to go into camp for a couple of weeks before that. Then, of course, the NFL, which is starting in September, they're saying that's going to be on the schedule. There shouldn't be too many problems there. BCCI ये भी कह चुका है कि प्लेयर्स 14 दिन के क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं अगर टूर हो सकता है और वो पूरी कोशिश करेंगे इस टूर को ऑर्गेनाइज करने की।
लेकिन आईसीसीआई और सभी बोर्ड्स के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि दर्शकों का क्या किया जाएगा। ये देखना होगा कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो होते हैं या नहीं, तो इनके लिए भीड़ को संभाल पाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मैं महक चतुर्वेदी, चित्कारा न्यूज़ के लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चित्कारा न्यूज़।